फ्रेंड, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए फिर से ग्राम विकास अधिकारी में आने वाले कंप्यूटर के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ गया हूं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में इनपुट देने का कार्य कौन करता है? इनपुट देने का कार्य या इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कीबोर्ड। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस कौन सी है? इनमें से कौन सी डिवाइस आउटपुट डिवाइस होती है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली भाषा कौन सी होती है? कंप्यूटर में बाइनरी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग कॉपी करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेन ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीपीयू में एएलयू का कार्य क्या होता है? सीपीयू के 3 भाग होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसका कार्य होता है गणना एवं तार्किक कार्य करना। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा टैब प्रयोग होता है? चार्ट बनाने के लिए इंसर्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी का अर्थ है? आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईमेल को पढ़ने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल उपयोग की जाती है? ईमेल को पढ़ने के लिए एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? विंडो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी फाइल को खोलने या ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? किसी फाइल को खोलने या ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी हो जाएगी कंट्रोल प्लस ओ। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी फाइल को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट से संबंधित ब्राउज़र कौन सा है? इंटरनेट से संबंधित ब्राउज़र क्रोम हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर डाटा भेजने में कौन सा प्रोटोकॉल कार्य करता है? डेटा भेजने में एफटीपी या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कार्य करता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, HTML का पूरा नाम क्या है? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? पावर पॉइंट का उपयोग स्लाइड शो बनाने के लिए किया जाता है।
ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेब पेज बनाने के लिए कौन सी भाषा उपयोग होती है? वेब पेज बनाने के लिए HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? कंप्यूटर में डेटा बाइनरी फॉर्म में संग्रहित होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसे नेटवर्क का दिल कहा जाता है? नेटवर्क का दिल सर्वर को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में कॉलम और रो के मिलन को क्या कहते हैं? कॉलम और रो के मिलन से सेल का निर्माण होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की गति किन पर निर्भर करती है? कंप्यूटर की गति प्रोसेसर और रैम पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने की सूक्ष्म शॉर्टकट कुंजी क्या है? टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का जन्म किस देश में हुआ था? इंटरनेट का जन्म अमेरिका में हुआ था 1969 में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग हुआ था? कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ट्रांजिस्टर का यूज सेकंड पीढ़ी में किया गया था। IC का यूज थर्ड पीढ़ी में किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर का यूज फोर्थ पीढ़ी में किया गया था और फिफ्थ पीढ़ी में SSD या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।